नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप क्लास 10th और 12th का स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिसंबर से पढ़कर आप 450 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं। और यह सवाल आपके भी मन में होगा। अगर आप सपना देखते हैं 450 प्लस नंबर लाना, तो आप सोचते होंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए ताकि हम 450 प्लस नंबर ला सके। और आपके पास अब टाइम भी बहुत ही कम है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको इसमें 5 तरीका बताऊँगा, टोटल 5 तरीका बताऊँगा जिससे आप क्या कर सकते हैं 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, इस वीडियो को वही स्टूडेंट देखिएगा जिसको हार्ड वर्क करने आता हो, ठीक है ना? क्योंकि देखिए, आप किसी भी चीज़ को आसानी से तभी पा सकते हैं, उसको आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिएगा ना, उतना आसानी से आप पा सकते हैं। इसीलिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना? और हार्ड वर्क आप करते हैं तो दुनिया के कोई भी काम ये नामुमकिन नहीं है, ठीक है ना? ये सब डिपेंड करता है आपको हार्ड वर्क पर, ठीक है ना? हार्ड वर्क करने आपको आना चाहिए। तो प्लीज़ अगर आप लोग हार्ड वर्क कर सकते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, कम से कम मैं बताया हूँ आपको कि हार्ड वर्क करना होगा। तो कम से कम रोज 8 घंटा पढ़ना होगा, कम से कम, ठीक है ना? अगर अभी से आपको अगर 450 प्लस नंबर लाना है तो कम से कम 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहा हूँ कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि जो ये 8 घंटा समय है ना, ये इतना पढ़ना आसान नहीं है, ये काफ़ी कठिन है। लेकिन याद रखिएगा, जो जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करता है उतना ही आसानी से अपनी मंजिल प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना? तो याद रखिए, इसीलिए आपको कम से कम 8 घंटा पढ़ना होगा। पहला तरीका तो ये है, समझ गए ना? 8 घंटा पढ़िए, क्योंकि समय बहुत ही कम है, ठीक? कम से कम। हाँ, इससे लगे किसी बच्चे इस चीज़ को 7 घंटे में भी, जो मैं बात बताऊँगा उस चीज़ को कोई बच्चा अगर 7 घंटा में पूरा कर ले रहा है तो बेहतर है। हाँ, कोई 10 घंटा भी किसी को पढ़ना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी किसी चीज़ को समझने की क्षमता कितना है, ठीक है ना? आप किसी चीज़ को कितने देर में कर लेते हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ आप लोग कम से कम 8 घंटा ज़रूर पढ़ें। चलिए, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। दूसरा क्या है? दूसरा इसमें है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 8 से 10 साल के कम से कम देख जाए। प्रीवियस ईयर, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 10th 12th का स्टूडेंट है, आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। तो अभी जो चीज़ आप पढ़े हैं उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम से कम 8-10 साल के देख जाए और बढ़िया से देखे, समझे? बढ़िया से देखे। अभी तो ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट 10th में एग्जाम देने आए हैं, या 2 साल आप तो कुछ ना कुछ पढ़ते होंगे ना, इतना दिन से तो पढ़ते आ रहे थे, ठीक है ना? तो आ रहे थे, तो अब क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पिछले 8 से 10 साल को देख जाए, समझ गए ना? जितना हो सके उतना बार देख जाए, एक-एक क्वेश्चन। हाँ, ऑब्जेक्टिव पर देखना, ध्यान में प्रीवियस क्वेश्चन दोनों तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें देखना है। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 नहीं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखना है। ऑब्जेक्टिव देखने में ज़्यादा सावधानी बरतनी है आपको, क्योंकि इसमें रॉन्ग बहुत होता है। आप किसी तरह के क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको अभी तक जो पढ़े होंगे, नोट्स पढ़ते होंगे, जो बुक पढ़ते होंगे, उससे आप अगर रिवाइज किए हैं तो उससे देखे हैं तो आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन बैंक। अधिक से अधिक क्वेश्चन को देखिए ताकि आप बेहतर मार्क्स ला सके, ठीक है ना? और हाँ, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो, आपको पता है ना, मैं पहले ही बताया हूँ कि हार्ड वर्क करना होगा। इतना दिन से कुछ ना कुछ आप पढ़ते आए हैं, ठीक है ना? तो याद रखिए, कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना है, ठीक? हाँ, पढ़ते आए हैं, लगता है कि नहीं आएंगे, तब आप इस तरीके से ला सकते हैं, ठीक? चलिए, तीसरा है सिलेबस के अनुसार तैयारी करें। सिलेबस, अब सिलेबस क्या होता है, यहाँ हम सिलेबस की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मान लीजिए संस्कृत है, क्लास 10th का स्टूडेंट है। अब हमें जो चीज़ नहीं चाहिए वो क्यों पढ़ेंगे इतना समय में? हमें वही चीज़ पढ़ना है जो आएगा एग्जाम में, वो सिलेबस में है। इसीलिए ज़्यादा चीज़ आप नहीं पढ़िए, जो सिलेबस के अनुसार है अभी से उतना ही पढ़िए, समझ गए ना?
अब संस्कृत व्याकरण पे बहुत सारे टॉपिक है, इतना मोटा सा बुक है, तो उसको हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। जो मेन टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन रहता है उसी चीज़ को पढ़िए। तो इसीलिए सिलेबस के अनुसार तैयारी करिए। आपको सिलेबस में पता है, अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है तो अनुच्छेद रहता है, अनुवाद रहता है, पत्र लेखन रहता है, ठीक है ना। अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, इस तरह से क्वेश्चन रहता है, तो यही हमें पढ़ना है, ज़्यादा चीज़ क्यों पढ़ना है। तो यही कीजिए, सिलेबस के अनुसार तैयारी कीजिए। और चौथा है टाइम टेबल के साथ प्रत्येक सब्जेक्ट को प्रत्येक दिन पढ़े। मैं तो पहले बता चुका क्वेश्चन बैंक, लेकिन उसके बाद आप क्या कीजिए, आप जैसे हर सब्जेक्ट के आपके पास अगर नोट्स है, जो है उसी के अनुसार प्रत्येक सब्जेक्ट को आप प्रत्येक दिन पढ़िए। समझ गए ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। ये ना कि आप आज पढ़ लिए मैथ तो कल पढ़ेंगे, ये ऐसे नहीं। प्रत्येक सब्जेक्ट को आप प्रत्येक दिन पढ़िए, चाहे वो आधा घंटा क्यों नहीं पढ़े, चाहे 15 मिनट क्यों नहीं पढ़े, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, फोकस उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा दीजिए जो सब्जेक्ट आपको लगता है, जिस पे आपको लगता है कि वीक है, ठीक है ना, उस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। लेकिन हाँ, आपको पढ़ना रोज़ प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ेगा, चाहे नोट्स से पढ़िए, चाहे अगर मेन टॉपिक आप बुक में हाईलाइट करे हैं उससे पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर और समझने की कोशिश कीजिए। पढ़िएगा तो प्लीज़ रटने की कोशिश मत कीजिएगा, समझिएगा, रट्टा नहीं मारिएगा, क्योंकि रट्टा मार के ना आप ज़िंदगी भर पछताइएगा। तो इसीलिए रट्टा नहीं मारना है, समझे। क्वेश्चन बैंक से भी सब्जेक्टिव देखिएगा तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि दोबारा और 10 बार आपके देखने की जरूरत नहीं पड़े। समझने की कोशिश कीजिएगा, 1-2 बार 3 बार पढ़िएगा तो आपको हमेशा समझ के पढ़िएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम टेबल के साथ प्रत्येक सब्जेक्ट को प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए कि हमें किस समय क्या पढ़ना चाहिए, कब क्या पढ़ना चाहिए। 10 से 11 बजे क्या पढ़े, 11 से 12 बजे क्या पढ़े। अभी तो आप फ्री है, आपका स्कूल भी नहीं है ना, तो प्लीज़ आप लोग टाइम टेबल बनाइए, उसी के अनुसार प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़िए, ठीक है। चलिए, जो 5 है, अब प्रैक्टिस से ज़्यादा बनाएं। अब प्रैक्टिस सेट, अब इतना सारे चीज़ पढ़ लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितने पानी में है, आप क्या कर सकते हैं, आप कितना नंबर ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना होगा, और प्रैक्टिस सेट जब लगाइएगा ना तो आपको अंदर जो जोश है ना और दुगुना आ जाएगा। कहिएगा कैसे सर, अगर मान लीजिए प्रैक्टिस सेट बनाए, अगर आपके कम नंबर आ गए, अगर आपको ड्रीम है 450 प्लस, अगर 100 को किए, अगर मान लीजिए 50 को ऑब्जेक्टिव किए और 40 आया, तो आपको दिमाग घूम जाएगा और मेहनत हार्डवर्क कीजिएगा आप। तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, और मैं कहता हूं कि एवरीडे कोशिश कीजिए किसी न किसी एक सब्जेक्ट को प्रैक्टिस जरूर करें, समझे। खरीद लिए मॉडल सेट, अगर नहीं आपके पास तो मॉडल सेट खरीदिए, उससे क्या कीजिए, आप खुद बनाइए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, सब बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और कोशिश कीजिएगा ऑब्जेक्टिव की और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और बजाते से क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो मार्कशीट ले लीजिएगा, वो मार्कशीट, ठीक है ना। वो मार्कशीट पे 100 ऑब्जेक्टिव ही रहता है, तो उसको बना के देखिएगा, ईमानदारी से घर पे ही बनाइएगा, ईमानदारी से बनाइएगा, और देखिएगा कि 100 गो में आपको 50 गो बनाना होता है, 50 में आपको कितना सही हुआ है, 80 गो में आपको 140 गो बनाना होता है, कितना सही हुआ है। इसलिए प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहिए, ठीक है ना। जितना टेस्ट कीजिए घरे, प्रैक्टिस कीजिए, उतना बेहतर रहेगा। तो यही सब तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, 450 प्लस नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। ये आसान नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत करते हैं तो बिहार बोर्ड है, चाहे कोई भी बोर्ड है, आप आसानी से 450 प्लस नंबर ला सकते हैं, बस हार्ड वर्क करने आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो के लाइक, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।